भोले बालाजी महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। बालाजी महाराज की कृपा से बरगवा धाम बालाजी मंदिर में अनंत लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं और हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो रही है। बरगवा के बालाजी महाराज सब पे दया कर रहे हैं। जैसे मेहंदीपुर में बालाजी ने चावल का भोग लगाया था, उसी तरीके से बरगवा में चावल का प्रसाद बाबा ने वितरण किया है पंचदिव्य सामग्री के नाम से। पंचदिव्य सामग्री के जो प्रसाद है उसको आप ले सकते हैं। उसके बहुत सारे गुण हैं। किसी को कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक टेंशन हो, अक्सर आदमी बीमार रहता हो, भूत प्रेतों से परेशान रहता हो, कोई न कोई उसको बीमारी बनी रहती है, दवाइयाँ खाता है, दवाइयाँ उसे लगती नहीं हैं, कुछ दिन आदमी ठीक रहता है, फिर वैसे ही तबीयत हो जाती है। इसका मतलब है कि मेरे साथ कोई नेगेटिव शक्ति है। अब नेगेटिव शक्ति कैसे मिलती है? या तो कोई हमारे रिश्तेदारों में, या हमारा ऐसा कोई मित्र है, या हमारा ऐसा कोई दुश्मन है जो हमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, वो हमारे ऊपर कोई तंत्र कर रहा है, कुछ हमें खिला दे रहा है, कर धर के कुछ खिला देता है। बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे मुल्ला मौलवी हैं, करने धरने वाले ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से वो बनवा के लाके तुम्हें खिला देता है। तो तुम क्या करते हो? तुम अक्सर बीमार रहते हो, परेशान रहते हो, दवाइयाँ करते हो, अस्वस्थ रहते हो। आखिर में आदमी दुखी हो जाता है तो फिर कहीं मुल्ला मौलवी के पास भागता है, बाबाओं के पास भागता है, मंदिरों में जाता है, उसे लाभ नहीं मिलता है। कभी कभी कहीं जगह अच्छी जगह पहुंच जाते हो तो आप लाभ मिल जाता है। कोई अच्छे बाबा के पास, ज्ञानी के पास पहुंच गए, संत महात्मा के पास पहुंच गए तो आपको लाभ भी मिल जाता है। ये क्रियाएं जब हमारे ऊपर होती हैं, कोई हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया है, या हम कहीं रास्ते में गए हैं, किसी ने उतारा करके डाला हुआ है और हम उस उतारे को नांग गए हैं, जो पहला व्यक्ति उसको नांगता है उसी को संकट मिल जाता है। जिसने उतार के डाला है उसी का संकट उस व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा जो पहले व्यक्ति नांगेगा। तो अब उसका निवारण क्या है? निवारण यही है कि बरगवा धाम बालाजी मंदिर में आए और आ करके बालाजी महाराज की यहाँ दरखास्त लगाएं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश होते हैं वैसे ही 5 रुपये 11 रुपये लेके दरखास्त लगाएं कि हे बालाजी महाराज, मैं आपके चरणों में आया हूँ, कृपा करो, मेरी संकट दूर करो। भैरव जी की दरखास्त लगाएं, प्रेतराज की दरखास्त लगाएं, बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लिखें कि हे बालाजी महाराज, मेरी ये समस्याएं हैं, या मेरी बीमारी है, या मेरा काम धाम नहीं चल रहा है, जो भी A to Z समस्या हो आप लिखें। लिख करके दक्षिणा मिला के बाबा के चरणों में डाल दें। दान पत्र रखा उसी में वो अर्जी डाल दें। उसके बाद काली जी का आप अपना बंधन कटवा दें, माँ काली का भोग लगाएं, माँ काली का बंधन कटाएं। उसके पश्चात पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद ले लें। एक झोला मिलता है, झोले में चावल, भभूति, राई, जल, लौंग, 5 चीजें होती हैं। चावल की पुड़िया जो है 16 पुड़िया होती हैं, 21 पुड़िया राई की होती हैं, 1 पुड़िया भभूति होती है, लौंग होती है, 1 बोतल में जल होता है। ये पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद है। चावल का प्रसाद आपको सुबह सुबह 3 पुड़िया रोज चबानी। 1 पुड़िया चबा लिया, चबा के कागज पे थूका, देखा कुछ काला पीला लाल तो नहीं है, फेंक दिया। फिर दूसरी पुड़िया चबा लिया, फिर तीसरी पुड़िया चबा लिया। 3 पुड़िया सुबह सुबह
इसी तरह चबानी, चबा के थूक देना है। उसके पश्चात कुल्ला कर लेना है, थोड़ी भभूति खा लेनी है, बोतल में जल है, गिलास बना के थोड़ा जल पी ले। संध्या के समय लौंग है झोले में, 2 लौंग उतार के फेंका में, 2 लौंग उतारा जब करना है तो नीम के पेड़ की जड़ पे डाल दें या पीपल की जड़ पे लौंग उतार के डाल दें। जब ना हो तो आप पीपल का पेड़ ना हो या नीम का पेड़ ना हो तो कोई चौराहे पे डालें, नहीं तो आप नीम का पेड़ या पीपल की जड़ पे लौंग डाल दें। जब नीम के पेड़ पे डालने जाते हैं तो ये प्रार्थना करनी कि हे माता रानी, जो भी संकट हो, जो हमारे ऊपर बाधा हो या मेरे घर पे किया कराया हो, उसको यहीं कैद करें और अपनी कृपा करें। पीपल पे डालने जाते हैं तो वहाँ पे प्रार्थना करनी कि हे ब्रह्मदेव महाराज, आप दया करें, ये जो मेरे घर के संकट हैं इनको कैद करें और मेरे घर में सब लोग ठीक रहें, ऐसी दया करें। जो संकट लाया हूँ इनको कैद करें, वो यहीं डाल दीजिए। आने के बाद घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, हाथ पैर धुल के घर के अंदर प्रवेश करें। उसके पश्चात चावल आपने चबा लिया, भभूति खा लिया, जल पी लिया, राई को उतारा कर दिया, लौंग उतारा कर दिया। अब रात्रि में हमें क्या करना है, जैसे ये तो रोगी व्यक्ति की समस्या हो गई, चावल चबा लिया, भभूति खा लिया, जल पी लिया, राई को उतारा कर दिया, लौंग उतार दी, आप धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको ये लगता है कि मेरे घर में समस्याएं हैं, मैं बाहर कहीं जाता हूं ठीक रहता हूं और जैसे ही मैं घर में प्रवेश करता हूं मेरी तबीयत खराब होने लगती है या बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है, बच्चे बीमार होने लगते हैं, बाहर कहीं रहता हूं मैं ठीक रहता हूं, बच्चे भी ठीक रहते हैं, तो अब आपको ये समझना है कि आपके घर पे कोई तंत्र क्रिया है या शैतानी चीजें हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो पंचदिव्य सामग्री है, इसमें संध्या के समय लौंग ले लीजिए, 2 लौंग घर के दरवाजे पे टच कीजिए या आंगन में टच कीजिए और 7 बार घुमा लीजिए, घड़ी की नुमा, जिस तरह घड़ी घूमती है ऐसे घुमा लीजिए और उनको चुपचाप ले जा करके कोई नीम का पेड़ या पीपल की जड़ पे डाल देना है। ये प्रार्थना करनी कि हे ब्रह्मदेव महाराज, मेरे घर पे जो संकट हैं इनको यहाँ कैद करो। आप नीम के पेड़ पे डालते हो, हे देवी माता, जो भी मेरे घर पे संकट है इनको कैद करो। ये कह के आपको नीम के पे छोड़ देंगे और वहां से आके घर के अंदर जब प्रवेश करें तो आपको बाहर हाथ पैर धुल के तब घर के अंदर प्रवेश करें। उसके पश्चात अग्नि जलाएं, घर में थोड़ी सी अग्नि जला करके जो राई की पुड़िया हैं तो 1 पुड़िया लीजिए राई की, घर के इस कोने में टच कीजिए, दाहिने कोने में टच करके 7 बार घुमा के आग में डाल देना है। दूसरे कोने में 1 पुड़िया 7 बार घुमा के आग में डाल देना। तीसरे कोने में, चौथे कोने में मेन गेट से उतार करके अग्नि में डाल देनी है। तो इससे क्या होगा, जो घर पे किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर कुछ प्रयोग किया होगा, उस राई की पुड़िया से वो सारी विद्या उसकी वापस हो जाएगी। और 1-1 पुड़िया अपने बच्चों के ऊपर कर दें, अपने ऊपर से कर लें। घर का करने के बाद फिर अपने ऊपर से जरूर करनी, बच्चों के ऊपर करें ना करें मगर अपने ऊपर से जरूर करनी। उसके पश्चात 1 चावल की पुड़िया ले लें, झोले से निकालें 1 चावल की पुड़िया, लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके पूरे घर में चावल वो छिड़क दें। लैट्रिन बाथरूम छोड़ दीजिए, बाकी सब घर में पूरे छिड़क दीजिए। सवेरे झाड़ू मार के बाहर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो कुछ भी तुम्हारे घर पे किया हुआ है, सुबह जब झाड़ू मार के चावल बाहर ले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ मिलता है, लौंग है, फूल है, कुछ भी मिलेगा। ये 3 दिन काम कर देना है। तीनों दिन लौंग का उतारा करना है, राई को उतारा करना है और चावल घर में छिड़कने हैं। जिससे जो भी तंत्र आपके घर पे होगा वो सब कट जाएगा, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पंचदिव्य सामग्री की जो प्रसाद है, इसको 5 हफ्ते किया जाता है। मंगलवार से मंगलवार आइए, अर्जी लिखिए, चावल का प्रसाद ले जाइए
अपना चावल चबाइए, 1 हफ्ते में ख़त्म करिए, फिर आके अर्जी लिखिए, फिर चावल का प्रसाद लीजिए, दरखास्त लगाइए। दरखास्त हर मंगल आके लगानी है, 5 मंगर, और 5 मंगर चावल का झोला ले जाना है, 5 मंगर काली जी के बंधन कटाने हैं। तो देखा गया है 99% लोग ठीक हो जाते हैं। बाबा की दया से 99% लोग ठीक हो जाते हैं। जिस भाई बंधु को ऐसी कोई भी समस्या हो, उसका काम न बनता हो, बीमार रहता हो, नौकरी न लगती हो, पढ़ाई में मन न लगता हो, घर में आलस में पड़ा रहता हो, कोई काम करने का मन न करता हो, तो समझ लीजिएगा कि मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया है। तो आपको यहाँ बरगवा धाम मंदिर से जुड़ना है और जुड़ करके दरबार में आना है। अगर आप करीब हो तो दरबार में आ जाओ, नहीं तो बालाजी महाराज की एक और आदेश हो चुकी है हम सब के लिए कि आप पंचदिव्य सामग्री के प्रसाद आप मंगवा सकते हैं कोरियर से। आप यहाँ दरबार में फ़ोन करें और कोरियर से प्रसाद मंगा करके आप घर में अपने चबाएं, चावल चबाएं, भभूति खाएं, जल पिए, राई उतारा करें, लौंग उतारें। इस क्रिया को 1-2 हफ्ते करें। एक साथ में 5 झोले मंगा लीजिए, तो 1 महीना 1.25 महीने के लिए आपके वो सामग्री हो जाएगी। उसको आप यूज करें घर में, बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर खा के देखें। 99% आपको उससे लाभ मिलेगा। 1% नहीं, 99%। अगर आपको 1 हफ्ते में थोड़ा सा लाभ मिलता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये मुझे दवा फायदा कर रही है, मेरे कष्टों का निवारण यहाँ से हो जाएगा। आप चावल चबाते रहें, भभूति खाते रहें, जल पीते रहें। इस क्रिया को आप कर लें। अगर यहाँ मंदिर आ सके तो बहुत उत्तम है। लखनऊ में मंदिर है बरगवा धाम बालाजी मंदिर के नाम से। अवध हॉस्पिटल के आगे पिगैडली होटल है। पिगैडली होटल से दाईं तरफ पूरब की तरफ मुड़ेंगे, यहाँ बालाजी का मंदिर है। लोक बंधु हॉस्पिटल के पहले रोड पर ही मंदिर है। आप आएँ, दरबार से जुड़ें, आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, बच्चों को स्वस्थ रखें और अच्छे से काम करें। इस पंचदिव्य सामग्री को आप कोरियर से मंगवा लीजिए। आपको कोई भी समस्या है तो इससे आपका समाधान हो जाएगा। देखा गया है कई लोग दरबार से जो पुराने जुड़े हुए हैं यहाँ, वो लोग, कोई पूना में नौकरी करता है, कोई दिल्ली में नौकरी करता है, तो वो लोग कोरियर से मंगाते हैं। काफ़ी लोगों ने मंगाया तो मैंने बाबा से अर्जी लगाई, बाबा क्या करें, क्या लोगों को ये मैं आदेश दे दूं? तो बालाजी महाराज का हुक्म हुआ कि हाँ, कोई भी अपने घर पे इस सामग्री को मंगा करके इस्तेमाल करेगा, चावल चबाएगा, भभूति खाएगा, जल पिएगा, 99% उसको लाभ मिलेगा। तो जिस भाई को, बंधु को कोई भी ऐसी समस्या हो, वो जरूर इसको मंगा के अपना करें। अक्सर बीमार रहते हैं लोग, दवाइयाँ नहीं फायदा करती। दवाइयाँ करें आप, उसके साथ साथ में ये दवाई भी कर लें पंचदिव्य सामग्री की। अगर आपको लाभ मिले तो आप यूज करें। बिल्कुल, लोग ऐसे हैं यहाँ हर 6 महीने में एक पैकेट मंगा लेते हैं और अपना वहीं पे यूज करते हैं। स्वस्थ हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मैंने जब से पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद लेना शुरू किया है तब से मैं स्वस्थ हूँ, बड़ी दया है। तो आप भी इस बालाजी महाराज की कृपा, बालाजी महाराज की इनकी दया आप भी पाना चाहते हैं तो दरबार से जुड़ जाएं। और घर में कोई भी समस्या हो, ये पंचदिव्य सामग्री से 99% आपको लाभ मिलेगा। 99%, 1% नहीं, 99% आपको लाभ मिलेगा। ये वीडियो जिस भाई को पहुंचे वो एक दूसरे को शेयर करें ताकि कोई भी परेशान हो उस तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी अपने घर में कोरियर से सामान मंगा करके और इस्तेमाल करें। मेरा यह दावा है बालाजी महाराज की कृपा से उसको लाभ तो नहीं मिलना ही मिलना है। दूसरी एक चीज और वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जिस भाई बंधु को, किसी व्यक्ति को, परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में किसी को मिर्गी का दौरा आता हो, मिर्गी के दौरे की दवाई है यहाँ।
निःशुल्क मैं देता हूँ। वो भी यहाँ दरबार में आएंगे तो एक बार मैं उन्हें खिला देता हूँ और बाकी मैं कुछ दवाइयाँ उनको दे देता हूँ तो अपना खानी होती है। इतवार मंगल उनको दवाई पेड़े में करके खानी होती है। ये उसका नियम है। इतवार मंगल दवाई खाएं और जब रोगी को दौरा आ जाता है तो वो एक पुड़िया दवाई की उसको पेड़े में करके आने के तुरंत बाद खिला देनी है। वैसे इतवार मंगल पेड़े में करके दवाई खिलाई जाती है। सुबह खाली पेट में पेड़ा लीजिए, पेड़े में मिला करके उसको रोगी को दे दीजिए। अपने हाथ नहीं खाएगा, कोई दूसरा ही खिलाएगा। तो ये देखा है मैंने, 90% 80% लोग ठीक हो जाते हैं। जब मैंने आज 10 साल से इस दवाइयों को लोगों को दिया है, लोग ठीक हो रहे हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा से मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से समाज को ज्ञान देना चाहते हैं। जिस भाई बंधु को हो तो एक बार जरूर इस भभूति है दौड़े की, वो भभूति का इस्तेमाल करें। बालाजी महाराज की दया से कई लोगों को ठीक हुआ है, उसमें आप भी हो सकते हैं। बालाजी महाराज चाहेंगे तो आप भी ठीक हो। तो ये दौड़े की दवाई है, किसी भाई बंधु को हो तो उसे आप बता दें। बरगवा धाम बालाजी मंदिर में निःशुल्क दवाई दी जाती है और आप आएँ, ले जाएं और यहाँ पे खिला दी जाएगी, उसके बाद साथ में दे दी जाती है। बोले बालाजी महाराज की जय हो। जिस भाई को ये वीडियो मिले वो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बालाजी महाराज की कृपा से नई वीडियो आपको मिलती रहे। बोले बालाजी महाराज की जय।